विनीत जी भाई साहब, किस तरह देखते हैं लगातार पांचों सीटों पे क्लीन स्वीप मारा है भारतीय जनता पार्टी ने? क्या लगता है विकास कार्यों में कितनी तेजी आने वाली है अब? देखिए, हमारे बहुत से विकास कार्य पहले ही हमारे पेंडिंग चल रहे हैं। आचार संहिता लग गई थी और लगातार केंद्र सरकार की हमारी मोदी की तरफ से उनका उत्तराखंड को विशेष इसमें रायपुर में भी उन्होंने कई सारी विकास योजनाएं यहाँ पर दी हैं। चारधाम यात्रा को लेकर जो हमारे प्रदेश में सुविधाएं और सुगमता बढ़ी है, हम लोग देख रहे हैं कि लाखों की संख्या में पर्यटक और श्रद्धालु हमारे यहाँ पर आ रहे हैं। चाहे वो सिखों के धार्मिक स्थल हो, चाहे हिंदुओं के धार्मिक स्थल हो, बिना भेदभाव के वहाँ पर विकास कार्य हो रहा है। और उत्तराखंड पूरे भारत में एक टूरिस्ट स्पॉट के रूप में उभर के आया हुआ है। तो हमें बहुत उम्मीद है कि इस बार तीसरी बार मोदी 3.0 से इस बार उत्तराखंड को और भी बहुत सारी सौगातें यहाँ पे मिलने वाली हैं और जमदानी बांध का हम लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। मैं पूरा उत्तराखंड की जनता का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देना चाहूँगा कि पांचों सीटें उन्होंने एक शानदार विजय उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को दी है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं का भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इतनी क्षमताओं के बाद भी पहाड़ी क्षेत्रों में अपने हमारे जो कार्यकर्ता होते हैं उन्होंने पार्टी के लिए इतना योगदान दिया है और उनकी बदौलत हम लोग यहाँ पर आज जीत के पहुँचे हुए हैं। विनीत जी, विपक्ष अब लगातार सवाल उठाना शुरू कर चुका है कि 400 पार का जो नारा था वो जुमला बन के रह गया। क्या लगता है, क्या कहेंगे? देखिए, 293 सीट हमको प्राप्त हुई हैं। चुनाव पूर्व का ये हमारा गठबंधन है और पूर्ण बहुमत से हमारे पास बहुत ज़्यादा सीटें आई हुई हैं। मीडिया में पिछले 2 दिन से खबर आ रही थी कि जो इंडी गठबंधन है नायडू जी से और नीतीश कुमार जी से बात करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कहीं पर भी वो ये साबित नहीं कर पाए कि उन्होंने उनसे बात कर भी पाए या नहीं कर पाए। जुमलेबाजी तो वो लोग कर रहे हैं कि सरकार नहीं चल पाएगी, सरकार पूरी चलेगी। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि अपने इंडी गठबंधन को संभाल के रखिएगा। हो सकता है अभी कुछ लोग टूट के वापस यहाँ पे ना आ जाए। अब आप इनकी स्थिति आप समझिए कि लोकसभा चुनाव में ये लोग साथ हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, अभी विधानसभा के चुनाव होंगे दिल्ली में, पंजाब में। यही आप और कांग्रेस जो आप इस समय मिलकर चुनाव लड़ रही है, कल यही आपस में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ने वाली है। तो इनका भरोसा नहीं है। जनता ने अपना पूरा भरोसा जताया है और परसेंटेज के हिसाब से देखें तो बीजेपी के वोटों में बहुत मामूली सा अंतर है, दशमलव में वो अंतर है। तो कहीं ना कहीं होता है। इस बार थोड़ा धूप की वजह से, गर्मी की वजह से वोटिंग परसेंटेज बहुत कम हुई है। इसका कहीं ना कहीं खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ा है। अदरवाइज भाजपा की वोटिंग परसेंटेज में कोई कमी नहीं है। कांग्रेस कहीं ना कहीं ईवीएम को लेके भी अब बातें कर रही है कि आंकड़ों पे ईवीएम पिछले बार भी आंकड़ा था और इस बार भी वही आंकड़े हैं। उसको किस तरह देखते हैं? देखिए, इस देश की जनता इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानती है। सोशल मीडिया के माध्यम से और आम जनता के बीच आप जाएंगे तो हर चुनाव से पहले, हर चुनाव के बाद उनका यही रोना होता है, ईवीएम 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 ईवीएम। उत्तर प्रदेश में तो उन्होंने कुछ नहीं कर रहे ईवीएम को लेकर, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने अच्छी सीटें आ गई हैं तो सब कुछ अच्छा है। तो हार जाएंगे तो अपना कहीं ना कहीं तो उनको हार का ठीकरा फोन नहीं है, तो उनके लिए सबसे आसान ईवीएम ही होता है।